हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021, जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 जनवरी पहली शिफ्ट का आप सभी का एग्जाम दोस्तों फाइनली हो चुका है, जिसका यहाँ पर मैं आप सभी को 100% रियल क्वेश्चन के साथ सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो भाइयों बहनों, आपको मैं बता दूं कि अगर आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए शेयर किया हुआ है। साथ ही में वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। साथ ही में आपको मैं बता दूं कि अगर आप एमपीपीएससी और व्यापम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आ चुका है आप सभी के लिए फ्री प्लान। जी हाँ, जहां पर आपको 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलते हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, साथ में 20,000 से ज्यादा क्विज आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो किस तरीके से आपको इस फ्री प्लान को अनलॉक करना है, तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर कॉन्सेप्ट 10 कोड का प्रयोग करके आप इस फ्री प्लान को यहां पर एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्लियर करने के लिए तैयार हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए मेगा फ्री एमसीक्यूज फेस्टिवल को, जहां पर आपको 50 से ज्यादा लाइव सेशन डेली देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही में क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए रेडी है? तो अभी इनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां पर टॉप 3 रैंकर को 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन भी आपको यहां पर मिलने वाला है। आप सभी के लिए प्लस बैचेस भी स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से इसको ज्वाइन करिएगा, जहां पर 60 डेज लाइव क्रैश कोर्स आपको देखने को मिलेगा, लाइव एमसीक्यूज रिवीजन पेज देखने को मिलेंगे, साथ ही में 20 प्लस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, जब भी किसी चालक के तापक्रम को बढ़ाया जाता है ना, तो इसका प्रतिरोध भी क्या होता है फ्रेंड्स, बढ़ जाता है। तो बढ़ेगा इसका आंसर होगा। साथ ही में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 को की गई घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम जो है कहां बनेगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो वेरी इजी क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका, गुजरात राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो न्यूनतम प्रतिक्रियाशील जो तत्व है वो हो जाएंगे आपके उत्कृष्ट गैस। तो उत्कृष्ट गैस आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी सैयद अहमद खां के द्वारा। तो सैयद अहमद खां जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं। तो कंप्यूटर जो है यहाँ पर क्या नष्ट करते हैं, वायरस प्रोग्रामों को। तो प्रोग्राम क्या होगा आपका, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 9 मई को। तो 9 मई आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे भी होता है कि कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, सीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, गवर्नर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, सीईओ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में 1 से 2 देखने को मिल ही रहा है, तो इन्हें एटलीस्ट आप कवर करके रखिएगा। आज पूछा गया था कि पंजाब की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स, पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएसए एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो देखिए, सबसे प्रदूषित शहर जो रहा वो रहा लाहौर। कहां पर पड़ता है ये? तो ये आपका है पाकिस्तान में। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें भी एटलीस्ट आप कवर करके रखिएगा। तो 13 की आपका क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मोबिल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देखिए, मोबिल इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पड़ता है आपका झारखंड में। तो झारखंड आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हीराकुड परियोजना किस राज्य में है? तो ये हो जाएगी आपकी उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में
प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था वो हुआ था 1916 में। तो 1916 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 को किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू की है? तो कोना कोना अभियान जो है, उम्मीद की जो अभियान की शुरुआत की गई है वो की गई है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। तो कोटक महिंद्रा बैंक आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिक इंजन का निर्माण जो किया था वो किया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। तो चार्ल्स बेबेज आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। साथ ही में दोस्तों आप सभी को मैं यहाँ पर बता दूं कि आपने अगर अभी तक टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर आपको 60 डेज रिवीजन कोर्स यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ फाउंडेशन बैच को, जहां पर आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेन सिलेबस कवर करवाया जाएगा। साथ ही में लर्न विद टॉप एजुकेटर के साथ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये कोर्स आपका 26 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। साथ ही में क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं आप रिवीजन कोर्स को। साथ ही में दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो अनअकैडमी स्वप्न पूर्ति कोर्स के साथ जुड़ जाइए, जहां पर कंप्लीट एमपीपीएससी मेंस प्रिपरेशन विद आंसर राइटिंग इन 35 डेज में आपको यहां पर कवर करवाया जाएगा। तो किस तरीके से आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो ऐप डाउनलोड करने के बाद एमपीपीएससी और व्यापम की कैटेगरी में जाने के बाद प्लस पे जाने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट 10 कोड का प्रयोग करना है, जिससे कि आपको 10% का इंस्टा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो डाउनलोड करिए अनअकैडमी ऐप और एमपीपीएससी और व्यापम की ऑल एग्जाम को आप यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि मैथ में आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 1500 की राशि पर किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज जो है कितना हो, 180 यानी कि 180 रुपए हो जाए। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं सिंपल इंटरेस्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीआई से भी पूछे जा रहे हैं फ्रेंड, साथ ही में रेशियो हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एज से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके बाद ट्रेंड प्रॉब्लम, टाइम स्पीड, डिस्टेंस हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से भी आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिक को एटलीस्ट आप अच्छे से कवर करके रखिए, क्योंकि इन्हीं से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1500 रुपये की राशि पर किस साधारण ब्याज की दर से। तो देखिए यहाँ पर आपको 1500 रुपये की राशि यानी कि आपको प्रिंसिपल गिवन है जो कि कितना है 1500 रुपये, R% आपसे यहाँ पर पूछा गया है वो आपको निकालना है। देन आपको समय जो है 3 ईयर यहाँ पर दिया गया है और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है वो है 180। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी हुई है और आपसे R% जो है यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसा कि आपने पढ़ा होगा तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T के बटे में कितना हो जाता है फ्रेंड्स 100। अब यहाँ पर आपको कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर आप 180 की जगह SI की जगह 180 रख दीजिएगा, P की जगह आपको 1500 रख देना है। देन उसके बाद R आपको ज्ञात करना है तो इसको एज इट इज रहने दीजिएगा और टाइम आपको 3 लिख देना है और डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आप सभी को पता है कि 2 जीरो से आपकी 2 जीरो 15 इंटू 3 कितना होगा 45 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा। तो R% बराबर आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 4%। तो 4% आपकी क्या हो जाएगी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वस्तु को 10% की हानि की अपेक्षा 20% के लाभ पर बेचने से 210 यानी कि 210 रुपये अधिक प्राप्त होते तो उसका सीपी आपसे यहाँ पर पूछा गया। देखिए सीपी क्या होता है, सबसे पहले तो आप समझ के रखिए सीपी आपका अपने आप में ही 100% की वैल्यू जो है ये रखता है। अब यहाँ पर आपको बोला है कि जब किसी वस्तु को 10% के लॉस के अपेक्षा 20% के प्रॉफिट पर बेचोगे तो 210 रुपये आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो सीपी आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10% की हानि की अपेक्षा क्या हो रहा है कि 20% के आप प्रॉफिट में बेच रहे हैं और ऐसा करने पर आपको क्या हुआ है फ्रेंड 210 रुपये जो है वो ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। तो देखिए जब भी आपको लॉस होता है तो 100 से माइनस करिए, प्रॉफिट होता है तो उसको 100 में एटलीस्ट आप जोड़ लीजिए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 90% हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये अगर प्रॉफिट है तो ये 100 में जोड़ेंगे तो 120% हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको 210 रुपये जो है ज़्यादा मिले, मतलब आप 90% से जैसे ही 120% पे आए तो आपको 210 रुपये ज़्यादा मिले। तो 30% जो है आपका वृद्धि हुई है तो 30% की वृद्धि बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए कि 210 रुपये ज़्यादा मिले। दोनों ही केसेस में बाद आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल यानी कि बराबर हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए 210 के बटे में आप 30 कर दीजिएगा। देन पूछा क्या है सीपी, तो मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दीजिएगा, बस यही आपका क्या हो जाएगा
आंसर। तो देखिए 30 से इसको कैंसिल करेंगे तो 321, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 700 रुपीज़। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ जाएगा 700 रुपये। तो 700 क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने % की वृद्धि कमी की जाए कि इसकी खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना ही हो, यानी कि एक्सपेंसेस जो है वो आपके कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 50% की वृद्धि की गई हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आपकी वृद्धि होती है तो आप 100 में जोड़िएगा, कमी होती है तो आपको 100 में से घटाना है। तो पहले अगर आपका 100 था तो अभी कितना हो गया फ्रेंड्स, वृद्धि हो रही है तो 150। तो कितने की वृद्धि हुई है, तो पता है आपको 50 रुपये की वृद्धि हुई है। और जो भी आपका नया वैल्यू होता है उसको डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई आप 100 कर लीजिएगा। तो देखिएगा 1/3 आप सभी को पता है कितना होता है 33.33%, यानी कि 33% आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज की आपकी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। जितने भी मुझे मिले हैं सभी आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि जिन भी लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है उन्हें यहाँ से हेल्प मिल सके।